हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और 101 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की नाइट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। वो जब रात में सोने जाती है उसके पहले आपके लिए, आपके बारे में वो क्या सोचता है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में आपके पर्सन क्या सोचता है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम कार्ड निकालती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ आपके पर्सन की नाइट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो बॉटम ऑफ द डेट द फूल। तो पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप, उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल, उसके बाद द सन, उसके बाद द टावर, उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड, उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड और एस ऑफ पेंटिकल। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन की नाइट फीलिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, हो सकती है आप बहुत ही गुस्से वाला इंसान हो, आपको बातों बातों पर गुस्सा आ जाती है, आप अपने पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हो, लेकिन यही सब बात आपके पर्सन नाइट फीलिंग में सोचता है। वो सोचता है आप तो बहुत ही अच्छी इंसान हो, लेकिन आपको जो भी गुस्सा करने की तरीका है ये कुछ ज़्यादा ही है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन ये भी सोच रहा है आपके बारे में, वो आप तो बहुत ही गुस्से वाले हो, लेकिन आपके पर्सन भी आपके पर्सन चाहता है, सोचता है, आप अगर बातों बातों पर गुस्सा हो जाती हो तो उनको भी गुस्सा आ जाती है, क्योंकि आप जिस वक्त उनको समझने की आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, उस वक्त आप बहुत ही गुस्से वाली नेचर से उनके साथ बात करते हो, इसलिए आपके पर्सन का भी गुस्सा आ जाती है। इसलिए आप दोनों में क्या हो जाती है, बहुत ही जोर लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाती है। एक दूसरे को आप समझने की कोशिश तक नहीं करते हो। अगर आप कुछ बोले तो आपके पर्सन वो बात को समझता नहीं, अगर आपके पर्सन आपको कुछ बोले तो आप उन बातों को समझता नहीं। ऐसा कुछ आपके पर्सन नाइट फीलिंग में सोचता है, क्योंकि यहाँ पर किंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड दोनों कार्ड ही आई है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में यही सोच रहा है, आपको खुद के गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन को भी खुद के गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जब आपको गुस्सा हो जाती है आपके पर्सन भी गुस्सा, उनको भी गुस्सा आने लगती है, और दोनों ही जिस तरीके से आप लड़ाई झगड़ा करते हो उनमें ही दोनों ही बाद में दुखी और परेशान हो जाती है। तो ये काम दोनों को ही बदलने की ज़रूरत है। ऐसे आपके पर्सन की सोच नाइट फीलिंग में दिखाई दे रहा है। हो सकती है आप दोनों के बीच में कुछ स्टार मोमेंट चल रहा है, क्योंकि उस वक्त हो सकती है आप आपके पर्सन को कोई ऑफ़र दिया थी तो आपके पर्सन आपके ऑफ़र को नहीं लिया है। आपके पर्सन सोच रहा है वो आपको कोई बात अगर बोली, आप उनकी बात को नहीं सुना थी, आप उनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। तो आपके पर्सन सोच रहा है आप दोनों के बीच में जो भी टार मोमेंट चल रहा है उन टार मोमेंट को कैसे ख़त्म करा जाए, ऐसा कुछ सोच आपके पर्सन की माइंड पे इस नाइट फीलिंग में दिखाई दे रहा है। अब ये भी सोचता है आपके पर्सन, अगर आप दोनों के बीच का जो भी दूरियां चल रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इन नो कांटेक्ट की जो भी वजह है वो आप दोनों ही हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको भी दोषी मान रही है, खुद को भी दोषी मान रही है। आप दोनों की जो भी ओवर गुस्सा, वो उनकी वजह से ही आज आप दोनों के बीच में टार मोमेंट चल रहा है। ऐसा कुछ आपके पर्सन की माइंड में चल रहा है। वो खुद को तो दोषी मान रही है, साथ साथ आपको भी वो दोषी मान रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन हो सकती है आपके पर्सन
आपको कोई ऑफ़र दिया है तो उन ऑफ़र को आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए आपके पर्सन थोड़ा कन्फ्यूजन में है। वो सोचता है, खास करके नाइट में वो सोचता है, अगर वो आप उनकी ऑफ़र को नहीं लेते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हो तो क्या होगी उनकी ज़िंदगी में, आगे क्या होंगी। क्योंकि वो तो आपकी ज़िंदगी में, आपके प्यार में हमेशा खोया हुआ रहता है, आपको हर वक्त मिस करते हैं। वो फूल वाली एनर्जी में रहता है, क्योंकि उनके चारों दिशाओं पर आप ही उनकी नज़र आती है। अगर आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको क्या होगा, ऐसा सोच सोच कर आपके पर्सन रात में बहुत ही परेशान हो जाती है और वो बहुत ही कन्फ्यूजन में दिखाई देता है। हो सकती है आप दोनों के बीच में कोई भी कोई आपके पर्सन ऐसा सोचता है रात में, आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उन थर्ड पार्टी को आपके पर्सन को ही जल्दी से और ज़रूरी होगी निकाल फेंकना। क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के रिश्ते में होगी तो इन टावर मोमेंट को कभी भी आपके पर्सन ख़त्म नहीं कर सकते हैं। खास करके वो चाहता है आपके साथ ही वो हर एक खुशियाँ देखता है, क्योंकि आप में ही जो भी गुण है, जो भी तरीका है, वो आपके पर्सन उनमें ही, आप में ही वो अपना सारी खुशी देखता है। क्योंकि आपके साथ ही उनकी ज़िंदगी में सारी खुशी, सारी रोशनी वो आप में ही दिखता है। क्योंकि आप में, आपके पर्सन जब रात में अकेला होता है वो सोचता है आप उनकी ज़िंदगी की रोशनी हो, आप में ही वो खुशी, प्यार, वो पैशन, सब कुछ वो आप में ही दिखता है। वो चाहता तो है, अगर वो चाहता है आपको छोड़कर किसी और के बारे में भी सोचने की भी वो कोशिश करता है तो भी उनके माइंड में ही आप भी आती हो। क्योंकि आप एक ऐसा पेंटिकल की तरह आपके पर्सन की ज़िंदगी में पूरी छा गई हो। क्योंकि आपके आने के बाद आपके पर्सन की ज़िंदगी में सिर्फ रोशनी ही रोशनी से भर गई। लेकिन कुछ ऐसी वजह हुआ है जिनके लिए आप दोनों के बीच में टावर आ चुकी है। तो आपके पर्सन सोचता है इन टावर को ख़त्म करके एक नई सवेरा आपकी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में लाना। क्योंकि जो भी फुलबली नेचर में आपके पर्सन पास्ट में हो सकती है, वो बहुत ही इनमैच्योर बिलीव किया आपके साथ, तो आपने किया हुआ काम पर आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही फोकस करता है। खास करके वो जब रात में सोने जाती है तब, और वो ये भी सोचता है आपको भी उनको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि रिश्तों दोनों की ही तरफ से होता है, तो इसलिए आपके पर्सन यही चाहता है, वो आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप दोनों ही मिलकर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए आपके पर्सन यही सोचता है आपको भी उनको समझने की ज़रूरत है, उनको भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और आप में ही जो भी प्यार आपके पर्सन फील करता है वो आपके पर्सन और किसी में भी उनको नज़र नहीं आती है। तो इसलिए आपके पर्सन चाहता है जल्दी से आप दोनों के बीच का जो भी दूरियां चल रहा है वो ख़त्म होकर आप दोनों फिर से एक हो जाए। क्योंकि जो रिश्ता वो आपके साथ दिखता है वो किसी और में वो नहीं दिखता है। इसलिए आप उनकी ज़िंदगी में जब तक हो तब तक उनकी ज़िंदगी में रोशनी हो। अगर आपको वो दूर कर अपनी ज़िंदगी में दूर करने की कोशिश भी करे तभी आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ टावर ही खड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ आपके पर्सन सोचता है और वो आपके साथ भी वो आपको ही वो फील करता है और आपको ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन वो चाहता है आप दोनों की खुद के गुस्से पर कंट्रोल करना और दोनों को एक दूसरे के समझने की ज़रूरत है, तभी आप दोनों के बीच में इस हैप्पी लाइफ ज़रूर होंगे। अगर आप चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, लेकिन दोनों के लिए आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी ज़रूर आएगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब